नमस्कार। JH टीचिंग वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। हमारा सीरीज चल रहा था JTET 2026 का, जिसमें हम SST 6 to 8 को कवर कर रहे थे। ठीक है, यानी इसमें चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इसका थ्योरी और MCQ है ना, सभी को कवर किया जा रहा है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 7, ये हमारा सिविक्स का है, जो कि अंतिम अध्याय होने वाला है, संसदीय सरकार। इसका थ्योरी का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है जा करके ज़रूर देख लें। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हर एक एग्ज़ाम में है ना, भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो है ना, सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर जो है ये MCQ का होने वाला है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, और डी है कठोर संविधान। संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय प्रणाली में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। बताइए, है ना, निम्न सदन किसे कहते हैं हम? तो लोकसभा को निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस। ठीक है, तो राज्यसभा को हम अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो लोकसभा को निम्न सदन है ना, यानी लोअर हाउस, और एक और इसका नाम है ना, लोकप्रिय सदन। ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन यानी पॉपुलर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, या दोनों। बताइए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में यानी निम्न सदन में कि उच्च सदन में, है ना? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है, जो निम्न सदन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर। बताइए, संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है? तो PM, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो होता है ना, वास्तविक पावर जो होता है इसी के पास होता है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर प्रमुख कहेंगे, है ना, तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना, संवैधानिक रूप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? बताइए, संसद का जो दो सत्र होता है ना, उसमें अधिकतम अंतराल कितना होता है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। ठीक है, तो इसका जो वर्णन मिलता है आर्टिकल 85 में, है ना, अनुच्छेद 50 से मिलता है। इसमें बताता है कि संसद के प्रत्येक सदन को, है ना, संसद का जो प्रत्येक सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, 2 सदन है ना, तो प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति द्वारा वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना जो है वो अनिवार्य होता है ना। और इसमें जो अंतर होता है, अंतराल जो होना चाहिए था, कम से कम कितना होना चाहिए? 6 महीना, है ना, और 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, संसद का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो। बताइए, तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा। ठीक है, और वर्तमान में अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है ना? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये मैंने बताया था, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उच्च सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को या राज्यसभा को? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। बताइए, संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना? लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बताइए, थ्योरी वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं जाकर के जरूर देखें एक बार। भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या जनता? तो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल किस देश की देन है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। शैडो कैबिनेट, है ना, किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये किस देश की देन है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट है, धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? बताइए, धन विधेयक पेश कहाँ किया जा सकता है? ठीक, तो कहाँ पेश किया जाता है धन विधेयक को? हमेशा लोकसभा में, है ना। धन विधेयक को हमेशा कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, 4 साल, 5, 6 या 3 वर्ष? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष होता है। ठीक है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, तो राज्यसभा जो है एक तरह से ये अस्थाई सदन है ना, अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद टोटल सदस्य का 1/3, है ना, 1/3 भाग जो है वो क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, राज्यसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और राज्यसभा को क्या है? अस्थाई सदन भी कहते हैं, है ना, ये कभी भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है ना, प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति को सलाह दे, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसदीय सरकार में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्री। ठीक है, तो बताया था नाम मात्र का जो कार्यपालिका का प्रधान होता है ना, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना, नाम मात्र का। लेकिन वास्तविक, है ना, वास्तविक बोलेंगे, है ना, तो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी मेन पावर किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, लेकिन संवैधानिक रूप से प्रमुख अगर कहेंगे तो राष्ट्रपति, है ना, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये मैंने आंसर बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा नंबर लिखे, सिर्फ ABC नहीं लिखिएगा, है ना। आंसर जब आप कमेंट सेक्शन में करते हैं तो लोकसभा कार्यकाल, है ना, फिर वहाँ आंसर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट है,
संसद के किस सदस्य को अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? बताइए बताइए। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तो दो तरह का परिस्थिति उत्पन्न होता है। अगर नॉर्मल परिस्थिति है ना, तो सामान्य स्थिति में जो संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। ठीक है। और इसमें जो है जो निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन है ना, उससे ये सलाह ले लेते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे दल बदल कानून है ना, दल बदल संबंधी मामले में सदस्य की अयोग्यता का जो निर्णय लेता है ना, तो जिस सदन का मामला होगा उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, वो निर्णय लेगा। यानी ये मामला अगर लोकसभा का है तो यानी दल बदल से संबंधित मामला है तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ठीक है। अगर मामला जुड़ा हुआ हो राज्यसभा से, ठीक है, तो दल बदल से जुड़ा हुआ तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है ना, कौन होता है? सभापति, तो वो लेगा। ठीक है। तो नॉर्मल परिस्थिति में राष्ट्रपति लेता है। लेकिन दल बदल संबंध में है ना जो निर्णय लेता है, तो जिस सदन का वो मामला रहता है उस सदन का पीठासीन अधिकारी लेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? बताइए। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? राष्ट्र प्रमुख, शासन प्रमुख, प्रधान। बताइए। ठीक है। तो इसे राष्ट्र का यानी देश का प्रमुख कहा जाता है ना संवैधानिक रूप से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है। यानी इनमें से ऐसा कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो कौन है ऐसा? तो सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठक में है ना, सदन यानी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा है ना, किसी भी सदन की बैठक में वो क्या है? भाग ले सकता है। तो कौन है? महान्यायवादी। ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी है वो बैठक में भाग ले सकता है। इसके लिए एक अनुच्छेद है ना, आर्टिकल है 88 है ना। इसमें कहा जाता है कि महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा या उनकी किसी भी समिति की बैठक में बोल सकता है और भाग भी ले सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ना। यानी सदन में जो वोटिंग चलता है ना, किसी विधेयक को लेकर के, उसमें वो वोटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन बैठक में भाग ले सकता है। चलिए नेक्स्ट है, किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? ये मैंने बताया हुआ है ना। अस्थाई सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को क्या है? अस्थाई सदन कहते हैं। ये कभी भंग नहीं होता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में है ना इसका 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो है वो क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना, राज्यसभा का। और लोकसभा को क्या कहते हैं हम? अस्थाई सदन कहते हैं, है ना। अस्थाई सदन कहते हैं जिसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। और इसे भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। यानी प्रधानमंत्री जब परामर्श करेगा है ना, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं 5 वर्ष से पहले भी। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन है ना, परमानेंट हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को टेम्पररी हाउस यानी अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय सरकार में उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है कानून के शासन, लोकतंत्र, संसदीय संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। बताइए। संसदीय सरकार में उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो संसदीय सरकार में उत्तरदायित्व का सिद्धांत
लोकतंत्र पर आधारित है ना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइए क्या होगा इसका, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? थ्योरी वाला वीडियो में मैंने ये क्लियर किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे मैं यहाँ बता देता हूँ। लोकसभा है ना का अधिकतम संख्या कितना हो सकता था? पहले जो था 552 था। ठीक है, जिसमें से है ना, अगर तोड़ के देखेंगे 530 जो होता था वो स्टेट से होता था, है ना, और 20 जो होता था वो यूटी से होता था, और यूटी से यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से होता था, है ना, और ये राज्य से होता था, स्टेट से होता था। और इसमें से 2 ठो जो होता था वो होता था एंग्लो इंडियन। ठीक है, इस प्रकार से था कितना टोटल 552। लेकिन 104 संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन 2019 में, है ना, ये 2 ठो जो एंग्लो इंडियन था इससे हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी जब 2 ठो हट गया तो टोटल कितना बचा? तो 550। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है अधिकतम संख्या? तो 550 है, ऑप्शन बी। लेकिन वर्तमान में भी है कितना, है ना, टोटल सदस्य कितने हैं लोकसभा में? तो 543। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रहा लोकसभा का, है ना। एक बार राज्यसभा का भी देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा उसमें अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, 250 हो सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से रहते हैं? तो 238 जो होते हैं, है ना, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, यानी इसमें अलग अलग नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अलग अलग नहीं, ये 238 जो होते हैं उसमें स्टेट भी होगा, है ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। और बाकी जो 12 बचते हैं तो 12 का जो है वो क्या होता है? मनोनयन होता है। ठीक है, मनोनीत करते हैं। और ये 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकसभा में टोटल कितना होता है? 250 सदस्य। ठीक है, और ये जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं वो किस क्षेत्र से लोगों को उठाते हैं? हाँ, तो हो सकता है कला से, साहित्य से, विज्ञान से, चाहे समाज सेवी जो लोग होते हैं, है ना, उसे यहाँ पे इस राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या हमने देखा 250, लेकिन वर्तमान में है अभी कितना? 245, है ना, राज्यसभा में सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो, या तो उपराष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है ना? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? ठीक है, संसद की कार्यवाही का जो फर्स्ट आवर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रथम घंटा को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसे प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में संसद का नेता किसे कहते हैं? बताइए, संसदीय प्रणाली में सदन का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, विपक्ष का नेता। है ना, तो सदन का नेता पीएम को, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है ना, बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बताइए। तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी राज्यसभा का सभापति का चयन अलग से नहीं होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसे ही राज्यसभा का सभापति, है ना, बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल किसके विश्वास पर टिका है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, जनता, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल किसके विश्वास पर टिका हुआ रहता है? तो विधायिका। ठीक है, विधायिका के ऊपर टिका हुआ रहता है।
यानी जब तक सरकार यानी कार्यपालिका यानी सरकार के पास सदन में बहुमत होता है यानी विधायिका का विश्वास रहता है, तब तक वह सत्ता में बनी रहती है, सरकार का सत्ता तब तक रहता है। लेकिन जैसे ही बहुमत वो खो देगा, ठीक है, ठीक, बहुमत खो देगा यानी अविश्वास प्रस्ताव पास होने पे उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संसद के किस सदन को जनता का सदन कहा जाता है? बताइए। संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, तो किस सदन को जनता का सदन कहा जाता है? ठीक है, तो मैंने 2 ऑप्शन बता दिया, दोनों में से एक होगा, है ना, तो ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं, तो दोनों में से बताइए। तो जनता का सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को, है ना, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, है ना। तो इसे जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भी प्रतिनिधि होते हैं यानी लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव, है ना, सीधे कौन करता है? जनता। ठीक है, वोट दे करके जनता उससे चुनते हैं, है ना। तो ये क्या है? लोकसभा में आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा लोकसभा का कई नाम है, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायी नियंत्रण, बी है राजा का शासन, सी है न्यायिक समीक्षा और डी है शक्तियों का संकेंद्रण। बताइए। है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कार्यपालिका का विधायी नियंत्रण है। ठीक है, यानी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना। ठीक है, तो वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है, लगभग 22 प्रश्न बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, है ना, और अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा पेड नोट्स अवेलेबल है, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारा पेड नोट्स ज़रूर परचेज़ करें। थैंक यू।